चूंकि 5 अगस्त का जिक्र हुआ है, आज बहुत हलचल हो रही है, बहुत बातें की जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा अफवाहें भी बाज़ार में हैं। सोशल मीडिया सार्फिन अपने अपने हिसाब से बात लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से। हाँ, दारुल हुकूमत दिल्ली में हलचल है, मीटिंग्स हैं, लेकिन उनके अगराज़ो मकासद अलग है, एजेंडा ज़रा अलग है। उसको आगे चलकर आपके सामने रखेंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत इस खबर के साथ कि वो ऑपरेशन जो 5 रोज़ कबल शुरू हुआ था, अभी ऑफिशियली ख़त्म नहीं हुआ। कुलगाम के अखाल से मुतसिल जंगलात में ऑपरेशन 5वें दिन में दाखिल हो गया और इसमें जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स थी, मुतज़ाद रिपोर्ट्स आई, कुछ में 3 और कुछ में 5 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक की गई। लेकिन जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है उसमें एक डेड बॉडी अभी तक रिकवर की गई है, जो हारिस डार की बताई गई। गुज़श्ता दिनों इसकी तस्दीक भी कर दी गई थी। यह ऑपरेशन हर गुजरते लम्हे के साथ और ख़तरनाक साबित होता चला जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस को न सिर्फ मैन पावर बल्कि साथ साथ टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये करना पड़ रहा है। और आप सब देख रहे हैं। और इस ऑपरेशन में जहां पर अभी तक आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। देवसर से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ इस इलाके में ये वो तस्वीर है जो क्वाड कॉप्टर की है। और क्वाड कॉप्टर किसी ऑपरेशन में जिससे उस एनकाउंटर साइट पर जहां पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जहां से फायर ओपन हो रहा है, रिटेलिएशन हो रही है, जवाबी कार्रवाइयां करने की कोशिश हो रही हैं, उस एग्जैक्टली मकाम पर इतलात के मुताबिक बम भी बरसाए गए हैं। ये पिछले 48 घंटों में हुआ है। मजीद फोर्सेस गुज़श्ता रोज तलब करनी पड़ी थी क्योंकि अभी भी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि 4 से 5 या 5 से 6 लोग इस मकाम पर मौजूद हो सकते हैं। जिंदा मिलिटेंटों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो अंदाजे लगाए जा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए इस साइट को अभी भी किसी भी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस छोड़ने की गलती नहीं कर रही। और जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, पैरा कमांडोज, राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार यहां पर खुफिया इदारों के साथ इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। एक वसी जंगलात का इलाका जो मुहासरे में पिछले 5 दिनों से है, जुमे के बाद दोपहर मुसलसल इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, इंसानी जानों का जियान ना हो, आम शहरी या सिक्योरिटी फोर्सेस नुकसान ना उठाएं, इस बात का ख्याल रखते हुए तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो बंद करके जो सिविलियन मूवमेंट थी वो इस इलाके में रोकी गई है। और चूंकि कल भी हमारे नुमाइंदे ने बताया था कि ये एक ऐसा जंगल अब बन चुका है जो नर्सरी थी और नर्सरी ने मुकम्मल तौर पर घने जंगलात की शक्ल ली है। गुज़श्ता 8-10 बरसों से यहाँ बनाया गया था महकमा फॉरेस्ट का एक अच्छा काम, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं जंगलात की आड़ में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की। सर्च ऑपरेशन जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ था वो इस वक्त भी जारी। अब्दुल हमीद के पास भी चलेंगे, हमारे नुमाइंदा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त इतलात हैं कि रात भर इस इलाके में जहां ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, गोलियां तो चल ही रही थी, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ धमाकों की भी काफी आवाजें सुनाई दी। इसी पर हम मजीद जानकर लेंगे कि अभी की क्या सूरत हाल है, क्या फिर से रिज्यूम हो गया ऑपरेशन। हमारे साथ कुलगाम से गुलिस्तान नुमाइंदा अब्दुल हमीद भट्ट जुड़ चुके हैं। अब्दुल हमीद, बताइएगा, जिस तरीके से रात भर फिर से गोलियों का तबादला आर पार देखने को मिला और अब 5वें रोज में फिर ये दाखिल हो गया ऑपरेशन, तो किस तरीके से इस वक्त के अपडेट आपके पास है? इस वक्त भी रुक रुक के गोलियों का तबादला हो रहा है। जी जी अब्दुल हमीद। जी कंटिन्यू करें। चलिए दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं जब डायरेक्टर जनरल पुलिस वापस इस मौके पर पहुंचे थे और 5 दिनों के ऑपरेशन के दौरान टॉप ऑफिशियल्स जब 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा यहां पहुंचे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेशन कितना बड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे अब तक का बड़ा ऑपरेशन सिर्फ साउथ सेंट्रल या नॉर्थ कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर में या पूरे खित्ते में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। और ऑपरेशन या जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद 7वां ये ऐसा एनकाउंटर है। कुल मिलाकर 22 मिलिटेंट अभी तक मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों में मारे गए हैं, जिसमें श्रीनगर के पहाड़ियों से आप शुरू करेंगे तो साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर तक, फिर राजौरी पुंछ के अंदर दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम करने का दावा फौज ने मुसलसल किया है। 2 मिलिटेंटों को मार गिराने का दावा पुंछ के अंदर किया गया था। और ओवरऑल जब आप 22 अप्रैल से अब तक देखते हैं तो पुलिस, फौज, CRPF या कुछ एक मकामात पर चूंकि ज़रूरत के हिसाब से BSF की मदद ली जाती है,
ओवरऑल 22 मिलिटेंट इन ऑपरेशंस में अभी तक मारे जा चुके हैं। अब्दुल हमीद हमारे साथ हैं। अब्दुल हमीद, कंटिन्यू कीजिएगा। जो रात भर वक्फे वक्फे से गोलियों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी, जो लोकल लोग हैं वो पूरी तरह से सहमे हुए हैं। आसपास के जितने भी गांव, उसके साथ बम्बई, खलूर, मालवन या बाकी दीगर जो गुलशन है वो दिवसर इलाका है, वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रही है। आईजीपी या आईजी कश्मीर हो, उन्होंने इस मुआयना किया है इस इनकाउंटर साइट का और हालात का भी जायजा ले लिया है जी, और वहां पे देख लिया कि किस तरीके से इस इनकाउंटर का निपटना है। अभी पूरी तरह से इसकी जानकारी भी नहीं सामने आई है, क्योंकि अभी तक कंक्लूड नहीं किया गया, कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया इनकाउंटर को। वहां पे अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरी तरह से हाई रीचेस हो या मैदानी इलाका हो, वहां पे पूरी तरह से आर्मी को तैनात कर दिया गया है। अंदर जाने आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और जो अंदर है उनको अंदर ही बैठने की हिदायत जारी कर दिए गए हैं। और हर एक जगह पे कुलगाम के जितने भी एरिया है वहां पे रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रहे। कल शाम से ही गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही, पैदल चलने वालों के आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं ताकि इस इनकाउंटर के हवाले से कोई भी परेशानी। तब ये भी इतलात मौसूल हो रही है, साथ में हम तस्वीरें भी बता रहे हैं जो आपने हम तक पहुंचाई कि ये ऑपरेशन इतना बड़ा है जिसका अभी भी एक तरह का मुकम्मल क्लैरिटी नहीं है कि अंदर कितने लोग बैठे हैं, मारे कितने गए हैं। बॉडी सिर्फ एक रिकवर हुई है, प्लस क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल यहां पर बम गिराने के लिए पहली मर्तबा किया गया। हाँ, ये बात सही है। अगर पहले की बात हम देखें, जो सोर्सेस से पता चला कि 6 लोगों का ग्रुप जो है इन जंगलों में एक्टिव था, उनका पीछा करते हुए कोंड वैली से उनका पीछा वो वहां तक पहुंच गए, क्योंकि ये पीर पंचाल पहाड़ी है, इनका सिलसिला पूरी तरह से जम्मू तक है या कठुआ तक है, वहां तक फैली हुई ये पहाड़ियां है और इनका राब्ता पूरी तरह से है और इनको रास्ते भी मालूम होते हैं। वहां पे देखा गया है कि 6 लोगों का एक ग्रुप है जो इस एरिया में दाखिल हो गया। आर्मी ने पीछे से उनका ताकुब किया और उनका कवर कर दिया। आगे से भी जो भी रास्ते हैं, इसमें खारजी रास्ते जो भी थे वो पूरी तरह से सील कर दिए गए। बीच में इनको फंसा दिया गया है। वहां पे एक नर्सरी कायम की है जंगलात वालों ने, क्योंकि ये जो अकाल है बिल्कुल जंगल के दामन में ये गांव आबाद है। वहां पे पूरी तरह से फॉरेस्ट गार्ड जो है उन्होंने पूरी तरह से इस जंगलात की निगरानी की थी, क्योंकि गांव नजदीक है, वहां पे कोई भी नुकसान हो सकता था। उसके लिए उन्होंने वहां पे निगरानी रखी है। घने घने पेड़ है वहां पे और घनी झाड़ियां है जिनके बीच में से वहां पे वो बैठे हुए और जो हाईटेक सर्विलांस है उससे वहां पे निगरानी की जा रही है। और जो ड्रोन है, ड्रोन की मदद से भी ऊपर से बारूद गिराया जाता है ताकि इनका खात्मा जल्द हो, मगर अभी तक पूरी तरह से आर्मी को इसमें कामयाबी नहीं मिली है अभी भी। अब्दुल, ये भी आप बताइएगा, जहां पर अगर देखें तो एक तरफ से जो घने जंगलात हैं, क्या ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं या कोई स्पेसिफिक हाइड आउट भी है उस इलाके के अंदर, कुछ इस तरीके की इत्तला? यहाँ पे सोर्स से पता चला है कि वैसी इलाका इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। अगर फायर यहाँ पे हो रहा है तो फिर 500 मीटर बाद एक और फायर मिलता है आर्मी को। अगर और उसके बाद तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा फायर मिलता है। आर्मी पूरी तरह से इसमें कंफ्यूज हो रही है कि कहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे हैं और उनका वहां पे हाइड आउट भी हो सकता है, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं उनका खाने पीने की चीजें या पानी या बाकी बारूद या गोलियां उनके पास कहां से आती है, वो कितना इनके पास बारूद मौजूद है। अभी आर्मी इसका भी अंदाजा लगा रही है कि कितने दिन तक ये लड़ सकते हैं, कि इनके पास कितना अम्युनिशन होगा। ऑपरेशन 5वें दिन में दाखिल हो गया है। सिक्योरिटी एजेंसियां अभी भी मुतहरिक है। सबसे बड़ा और वसी ऑपरेशन, एक बहुत बड़ा इलाका जो जंगलात का इलाका है, इस वक्त अपने मुहासरे में लिया गया है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो जुमे के रोज शुरू हुआ था वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ, अभी भी जारी है।